आपको बता दें कि ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एएसआई की रिपोर्ट को मानने से ही इंकार कर दिया। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है, ये कहना है ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं कि ये आधार नहीं है रिपोर्ट का और रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है, एक्सपेक्टेशन, प्रिडिक्शन पर आधारित है। और देखिए ये ओवैसी का बयान है जो हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने एक बार हम फिर से आपको बताते हैं, पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने एकेडमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं, रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व की दासी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एएसआई रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। मुस्लिम पक्ष को स्वतः ही यह मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए, गिरिराज सिंह ने कहा है। इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा, गिरिराज सिंह ने कहा, और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिलेगा। ये गिरिराज सिंह का बयान। मुस्लिम पक्ष को स्वतः ही ये हिंदू मंदिर पक्ष को सौंप देना चाहिए, इससे इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये दोनों ही बयान हमने आपको दिखाए, जो ओवैसी की तरफ से कहा गया और जो गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया, केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया। 2 बजे की इस खास बहस में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है और जिस तरह से ओवैसी सवाल उठा रहे हैं और गिरिराज सिंह हमलावर हैं, क्या आगे जो हमारे साथ मेहमान हैं वो कहते हैं। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जी मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु। हमारे साथ पारुल खेरा जी मौजूद हैं जो पिटिशनर हैं ज्ञानवापी केस में। अभिषेक राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ रहे हैं। मुमताज़ आलम रिजवी साहब हमारे साथ हैं और फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर के साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। मैं शुरुआत मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आपसे कर रही हूँ। ओवैसी ये कह रहे हैं कि ये अनुमान है, ये सिर्फ प्रेडिक्शन है और अगर कोई बड़े लेवल पर आर्कियोलॉजिस्ट के पास ये रिपोर्ट जाएगी तो उसे नकार दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मसले पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे मंदिर था और हमारी बात को एएसआई की रिपोर्ट में आगे बढ़ाया गया है जो सार्वजनिक हो चुकी है। दिक्कत क्या है? ओवैसी साहब जो भी बात कहते हैं ना, वो संविधान के अंतर्गत आकर कहते हैं, कोई बात को वो गलत नहीं कहते। अगर उन्होंने ये बात कही है तो बिल्कुल सही कही है। दूसरी बात, एएसआई का सर्वे हुआ था अयोध्या में, उसमें वो सर्वे जो है कोर्ट में माना नहीं। कोर्ट ने कह दिया कि कोई मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद नहीं बनी थी। मगर जब 142 के तहत जजों को ये अधिकार होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, कि वो कोई फैसला दे सकते हैं और उन्होंने आस्था की बुनियाद पर वो फैसला दे दिया और कहा 1949 में चोरी से मूर्ति। तो ये सारे केस इसी तरीके से, इस केस को भी वैसे ही लेके आया जा रहा है। आप तो जांच के भी खिलाफ थे रंगरेज साहब जी, जब जांच हो रही थी, एएसआई का जांच हो रही थी, उस वक्त भी आप खिलाफ थे। मैं आज भी खिलाफ हूँ। क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, कानून बना हुआ है और वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और उसमें ये बात लिखी गई और कही गई। इसमें एक और मेहमान हमारे साथ है, साध्वी प्रज्ञा भारती, साफ तौर पर नकारते हुए दिख रहे हैं जो मुस्लिम पक्ष है इस बात को कि एएसआई की रिपोर्ट में जो है, ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व की दासी है ये रिपोर्ट। आप कैसे जवाब देंगे? देखिए निधि जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि इन लोगों के मन में कोई भी प्रसन्नता नहीं है। भारत ने एक ऐतिहासिक पल को विटनेस किया है, राम मंदिर बना है, तो इनकी पीड़ा तो बहुत ही ज़्यादा जायज़ है। दूसरी बात, अगर हम एएसआई रिपोर्ट की बात करें तो जो ओवैसी ने अभी बोला है कि ये अनुमान है, अनुमान नहीं है। आपके पास भी एएसआई रिपोर्ट है, मेरे हाथ में भी एएसआई रिपोर्ट है। एएसआई रिपोर्ट के अंदर लिखा है बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड जीपीआर टेक्निक यूज्ड। तो वहाँ पर एक टेक्निक यूज़ की गई है, जीपीआर टेक्निक है, जिसमें वो जो
ज्ञानवापी का जो ढांचा है उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। और आप देखिए कि कौन सा ऐसा मस्जिद है जिसमें गुंबद के नीचे हमारे शिखर हैं, वहाँ पर वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न वॉल के ऊपर त्रिशूल है, ओम है, स्वास्तिक है, वराह अवतार की मूर्ति है जो आप TV9 भारतवर्ष पर निरंतर दिखा रहे हैं। क्या ये प्रमाण काफ़ी नहीं है कि ये जो है वो वहाँ पर एक मंदिर है? और सबसे बड़ी बात, ये वो लोग हैं निधि जी, इफ़ यू रिमेंबर यू वर वेरी मच राइट इन सेइंग कि जब ASI सर्वे की बात हुई थी इनिशियली महीनों पूर्व, तब भी इन्हें प्रॉब्लम थी। वहाँ पर एक सैलाब उमड़ गया था, हुजूम उमड़ गया था और इन्होंने ASI सर्वे नहीं करने दिया गया था। तो प्रॉब्लम ये है कि जब संविधान का हम रुख अपनाते हैं, जब संविधान की भी बात होती है, तो अगर इनको अच्छा लगता है तो संविधान की गाथा गाते हैं, इनको नहीं अच्छा लगता तो संविधान पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रॉब्लम तो ये है, आप देखिए मैं ये कहती हूँ कि हमारे पुराणों के अंदर ज्ञानवापी का जिक्र आता है। शिव पुराण के अंदर काशी खंड में, एक सेकंड प्लीज, डू नॉट इंटरवीन, डू नॉट प्लीज, देखिए सुनिए, काशी खंड के अंदर आता है अवि मुक्तंग महत्त क्षेत्रंग पंच क्रोश परिमितंग। हमारे पुराणों के अंदर रेफरेंस दिया जाता है कि काशी जो है अवि मुक्त जो परिसर है वहां पे इतना बड़ा शिवलिंग था कि 10 किलोमीटर के दायरे में आप जहां से भी देखते थे आपको उसका दर्शन होता था। तो इनके में ऐसा वर्णन नहीं आता है। मैं ये कहूंगी अभी भी समय है, राम मंदिर का एग्जाम्पल पूरे भारतवर्ष ने, पूरे विश्व ने देखा है। आप बड़ा दिल दिखाइए और हमें सौंप दीजिए। आप बड़ा दिल दिखाइए। मुमताज आलम रिजवी साहब, बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं आप, ASI रिपोर्ट पर ही भरोसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आज 75वीं गणतंत्र दिवस पर तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और संविधान की ही बात करूंगा। देखिए, ये हमारा संविधान ही है, ये हमारा कानून है कि जिसने कहा कि अब कोई पुरानी जो बातें हैं उस पर बातचीत नहीं होगी। जब हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात करते हैं, और इसीलिए शायद ये बनाया गया था। संविधान हमारा बहुत खूबसूरत है और 1950 में ये इसीलिए बना ताकि हम यहीं से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। न जाने क्यों लोग जो है वो बजाय, हम बार बार ये कहते आए हैं कि जब हम चांद का सफ़र कर रहे हैं तो फिर ये खोदने का काम क्यों शुरू हो गया? ये हर रोज़ कहाँ तक खोदते हुए जाएंगे? आप चलिए ना, आप चांद का सफर कीजिए, नए नए रास्ते तलाश कीजिए। ये खोद खोद के चीजों को निकालना और देश को मजहबी और धार्मिक मामलों में उलझाना, अगर किसी बात पे विवाद है तो वो कैसे सुलझेगा? नहीं, विवाद कहाँ से? विवाद अब तक तो नहीं था विवाद। ये बीजेपी आने के बाद ही विवाद कहाँ से हो गया? खुदाई हुई नहीं है। और इसी विवाद को तो रोकने के लिए, एक मिनट, इसी विवाद को रोकने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना था कि नहीं बना था? इसीलिए क्योंकि पता था कि ये जब अयोध्या का मामला है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि मामला सब जुडिस है, बिल्कुल मामला कोर्ट के अधीन है। और अगर कोर्ट की तरफ से ही ASI सर्वे आया, टीम ने सर्वे किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई आप उनको नकार रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर लेते हैं ना निधि, लेट हिम टॉक, बात करते हैं ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ये आधा बताते हैं, पूरा बताते ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सब सेक्शन 3 और 4 क्या कहता है वो बताइए, इनसे पूछिए ना क्या कहता है, इनको पता ही नहीं है क्या कहता है।